Hello everyone. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. How are you all? I am Fine, ma'am. What about you? I am also fine. Okay. Today we will discuss exercises from chapter 5. Okay. Yes, ma'am. यहाँ पे आप क्वेश्चन है, आप नोट करो नोटबुक में, फिर इसका आंसर आपको राइट करना रहेगा। गुलिवर ट्रेवल्स चैप्टर Yes, ma'am. नंबर 5। सभी को सेम बुक दिख रही है बेटा? Yes, ma'am. ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। गेस गोइंग में है, लेट्स फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द स्टोरी। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, हु वाज गुलिवर, व्हाट हैपेंड टू हिज शिप। इस क्वेश्चन को नोट करिए नोटबुक में सभी लोग। बेटा आप सभी ने वर्ड्स मीनिंग राइट किया कि नहीं अभी? हम राइट किए। ओके। चलिए इसको नोट करिए। Excuse me, यस बेटा। ma'am. Let us find the answer from the story. लिखना है। हाँ, इसको राइट करने के बाद फिर यहाँ पे नंबर 1 डालिए। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज गुलिवर, व्हाट हैपेंड टू हिज शिप। इतना नोट करिए पहले। सभी को राइट करना, बाद में इसको फिर नहीं बताएंगे। हो जाएगा बताना। यस, सलोनी चौहान का डन हो गया। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। Who want to tell? आंसर कौन बताएगा? शो योर हैंड। यस, सब चलिए बताइए। Who was Gulliver? Ma'am, Gulliver was a sailor. Sailor. Second का आंसर, what happened? Ma'am, a violent storm destroyed. Destroy मैम his ship. मैम पहला वाला का आंसर क्या है? पहला का आंसर क्या है? गुलिवर कौन था? आपने स्टोरी रीड किया गुलिवर की, तो गुलिवर कौन था उसमें? बोलिए, गुलिवर कौन था? मैम सेलर। सेलर। तो नोट करिए, गुलिवर वाज, गुलिवर इज अ सेलर। मैम क्या? गुलिवर इज अ सेलर। Gulliver is a sailor. Have you done? Yes, ma'am. उसी में अभी आगे लिखिए, फुल स्टॉप लगाने के बाद आगे लिखिए इसका आंसर। व्हाट हैपेंड टू हिज शिप? हिज शिप वाज डिस्ट्रॉयड इन अ स्टॉर्म। मैम क्या? His ship was destroyed in a storm. मैम ये बात क्या है? His ship की ship was destroyed ship was his ship was destroyed। ship was फिर आप सुनते नहीं, बोल एक एक वर्ड मैम फिर से बोलिए। मैम फिर से बोलिए सुन से। आपको इसका आंसर ढूंढ के लिखना है सभी को, क्योंकि आप लोगों ने स्टोरी रीड किया है। चलिए खुद से एक्टिव बताइए, इसको ढूंढिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। किसी को नहीं बताएंगे, खुद से आप लोग ढूंढिए इसको। अभी सबने बताया, हम राइट किए। सबका हो गया।
बाकी आप लोग भी खुद से ढूंढ के राइट करो इसका आंसर क्या होगा। उसके शिप के साथ क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई थी उसके जहाज के साथ, पता है कि भूल गए? मैम पता। आपको पता है, आपने राइट किया। दिव्यांशी जी आप बताइए, दिव्यांशी ऑन द माइक, आप बताइए। Ma'am, Gulliver is a sailor. He his ship was destroyed. डिस्ट्रॉयड इन अ स्टॉर्म, एक तूफान में नष्ट हो गया था उसका शिप। इन अ स्टॉर्म राइट कर सकते हो, इन अ स्टॉर्म। अंकुर बेटा वीडियो ऑन करिए, काजल वीडियो ऑन करिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन नोट करिए। हाउ डिड गुलिवर रीच द आइलैंड? हाउ डिड गुलिवर रीच द आइलैंड? गुलिवर जो है आइलैंड में कैसे पहुंचा? चलिए बताइए सब क्या होगा इसका आंसर, बोलिए बेटा। मैम Gulliver swam and swam to reach an Gulliver swam and swam to reach an island. Reach the island. ओके चलिए आप बताइए हमको इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बोले क्या होगा। हाउ डिड गुलिवर रीच द आइलैंड? सूरज सोनका आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपने स्टोरी रीड किया, उसमें जो गुलिवर था वह आइलैंड तक कैसे पहुंचा, क्योंकि बीच में उसकी शिप जो है नष्ट हो गई थी, तो अब दोबारा आइलैंड वापस कैसे पहुंचा। कुछ ध्यान है स्टोरी का कि नहीं, भूल गए स्टोरी। मोहित चलिए आप बताइए, मोहित नहीं आवाज जा रही है आपको भी। ओके चलिए इसका आंसर नोट करिए। आफ्टर हिज शिप was destroyed, after his ship was destroyed, after his ship was destroyed, मैम शिप के बाद after his ship was destroyed, मैम डिस्ट्राइड के बाद कमा कमा लगाइए। मैम लगाए। गुलिवर swam and swam, मैम लगाए। गुलिवर swam and swam, GULLI ग्लीवर swam and swam, गुलिवर जो तैरता गया, swam and swam until he, until UNTI, until he reached the shore. Until he reached the shore. जब मैम डन। था वह तैरता गया जब तक कि वह किनारे तक नहीं पहुंच गया। मैम Until he reached the shore. SHORE. यहाँ पे आपने वर्ड राइट किया है, उसी के नीचे राइट करना क्वेश्चन आंसर। ओके यस मैम। मैम सोर्स की स्पेलिंग
HORE। मैम आई हैव डन इट। चलिए आगे देखिए, थर्ड मैम है व्हाई डिड गुलिवर फॉल एज़ व्हाई डिड गुलिवर फॉल एज़ इसका आंसर क्या होगा? गुलिवर जो था जल्दी गहरी नींद में क्यों सो गया? यस सभी बताइए। And Gulliver was fell asleep because he was very tired. यस ही वाज वेरी टायर्ड, वो थक गया था। ओके गुड। चलिए नोटिस का आंसर गुलिवर फेल एज़ गुलिवर फेल एज़ गुलिवर फेल एज़ मैम गुलिवर ग्लीवर एज़ ग्लीवर फेल मैम ग्लीवर के बाद गुलिवर फेल एज़ फेल एज़ because he was tired because he was tired because he was tired he was tired। tired। जल्दी करिए, इतने कैसे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे अभी आज। हो गया। कामा कामा ने उसके बगल लिखिए एंड, उसी के बगल टायर्ड के बाद लिखिए एंड worn out from swimming। मैम क्या? worn 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 out worn out worn out from नहीं yes from 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 swimming swimming। फिर से देखिए इसका आंसर Gulliver fell asleep because he was tired and worn out from swimming। Full stop। मैम हो गया। सूरज सोनकर बेटा आप नहीं राइट कर रहे, उसको हम फिर से नहीं राइट करवाएंगे, याद रखना, क्योंकि आपको खुद से करना। तो बोल रही थी कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप लोग बोल रहे हो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, फिर से करवाना पड़ रहा है। करो गुलिवर। चलिए आगे देखिए, फोर्थ का आंसर क्या होगा? व्हाट वाज स्टैंड अबाउट द पीपल द आइलैंड। व्हाट वाज स्टैंड अबाउट द आइलैंड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर है नहीं, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं, क्या होगा? ढूंढिए। आंसर कब बताएगा? किसी को नहीं पता इसका आंसर क्या होगा? चलिए बोलिए सब, किसका आंसर क्या होगा? ऋषभ तिवारी ऑन द माइक। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? नहीं जुड़े हैं, कट गए साथ। से आप बताए इसका आंसर क्या होगा? जो पीपल थे आइलैंड में, उनका डिस्टेंस क्या था? मतलब उनकी जो साइज कैसी थी, उनकी शक्ति क्या थी? वो छोटे थे ना आइलैंड में, जो लोग थे वहां पे स्मॉल थे ना? यस और नो? स्मॉल थे बिग थे? उनकी साइज कैसी थी? इसका आंसर नोट करिए। द पीपल ऑफ द आइलैंड मैम क्या? द पीपल ऑफ द आइलैंड
द, मैम फोर्थ का है। हाँ फोर्थ का आंसर, द पीपल ऑफ द आइलैंड, द PEOPL, द पीपल ऑफ द आइलैंड ऑफ द आइसलैंड आर, ARER, आर मच स्मॉलर इन साइज, मच स्मॉलर इन साइज, साइज भी बहुत ही छोटे थे, मच स्मॉलर स्मॉल इन साइज, स्मॉलर इन साइज। फुल स्टॉप। आगे उसी के बगल में लिखिए, दे आर ओनली अबाउट, साइज दे आर ओनली अबाउट, दे आर ओनली अबाउट, ओनली अबाउट about द साइज ऑफ गुलिवर्स थम, the द साइज ऑफ गुलिवर्स थम, about the size इनकी साइज जो है गुलिवर के थम जैसी थी, गुलिवर की अंगूठी की थी, उसकी साइज size जो वहाँ पे लोग थे आइलैंड में, ऐसा ही था ना। ma'am the size द साइज ऑफ गुलिवर्स थम, of गुलिवर्स liver थम, THUMB थम, गुलिवर की ma'am हो गया साइज थी। ओके, सभी का हो जाएगा, बताना तो फिर आगे बताएंगे। ma'am this हो गया। ना मोहित, सलोनी, चौहान, आप सभी लोग वीडियो ऑन करिए, वीडियो नहीं ऑफ करना है। चलिए बोलिए क्या राइट किया आपने दिव्यांशी, इसका आंसर बोलिए फोर्थ का। The people of the Iceland much smaller in size. They are only the size of Gulliver thumb. ओके, द पीपल ऑफ द आइलैंड आर मच स्मॉलर इन साइज, दे आर ओनली अबाउट द साइज ऑफ गुलिवर्स थम। Thumb. चलिए आगे नोट करिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड गुलिवर स्टे स्टिल व्हेन द मैन अटैक्ड हिम, व्हाई डिड गुलिवर स्टे स्टिल, वहां पे जो गुलिवर था वह क्यों ठहरा रहा, व्हेन द मैन अटैक हिम, जो वहां पे लोग थे, जो व्यक्ति थे जो उस पर अटैक कर रहे थे, उसका आक्रमण कर रहे थे, तो गुलिवर वहां पे रुका क्यों था। मैम आंसर बोल रही हैं। नहीं, मैम आंसर बोल रही हैं। लाइन का मीन्स बताएं, इस लाइन का मीन्स क्या है। इसका मीन्स यही है कि जो गुलिवर था वहां पे रुका क्यों था, जबकि वहां पे जो मेन थे, जो व्यक्ति थे, उस पर अटैक कर रहे थे, उस पर आक्रमण कर रहे थे, तो गुलिवर वहां पे रुका क्यों था। आप लोगों ने स्टोरी रीड किया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिंदी में बोलिए क्या होगा इसका आंसर। Ma'am, Gulliver did not want to fight them back. ओके, चलिए आप बताइए गरिमा, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, हिंदी में बोलिए इसका आंसर क्या होगा, ऐसे बताइए, बताएंगे फिर हम जो आपके समझ में आया है स्टोरी में, उसके आप बोलिए क्या समझ में आया, इसके आंसर में आप क्या बताओगे। मैम क्योंकि उसका हाथ पैर बंधा था। बेटा क्योंकि जो गुलिवर था वह उन जो वहाँ पे जो आइलैंड में जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, उनसे बड़ा था, उसका साइज गुलिवर का बड़ा था ना। वो चाहता तो उन लोगों को हरा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह उन सभी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। ओके, जो गुलिवर था वह उन सभी लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, ठीक है, क्योंकि उनसे छोटे थे। चाहता तो उनको हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वह उन सभी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। चलिए इसका आंसर नोट करिए, नोट करिए यहाँ पर, गुलिवर स्टेड स्टिल
गुलीवर यहाँ से स्टार्ट करिए। गुलीवर स्टेयर्ड, यहाँ पे ईडी लगा देना। स्टेयर्ड, गुलीवर स्टेयर्ड स्टिल, गुलीवर स्टेयर्ड स्टिल, सुन रही आवाज जा रही सभी को ना? यस मैम। गुलीवर स्टेयर्ड स्टिल when the men मैम क्या? men attacked him। यहाँ तक नोट करिए पहले सभी लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करिए। गुलीवर स्टेयर्ड, यहाँ पे ईडी लगा देना। गुलीवर स्टेयर्ड स्टिल when the men attacked him। मैम स्टेयर्ड। कह रहे यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करिए पहले, हिम तक, फिर बाद में बोलना। सभी लोग नोट कर लो, इस बाद में नोट नहीं करवाया जाएगा कि आपको लगता है बाद में मैम फिर से नोट करवाएंगी। The Gulliver stared still when the men attacked him because आप लोग कहीं रफ में नोट कर लिया करो, बाद में आप अच्छे से राइट किया करो नोटबुक में। यदि जल्दी आप लोग करोगे रॉन्ग भी हो जाएगा। पहले रफ में कहीं नोट कर लिया करो किसी पुरानी नोटबुक में, जल्दी जल्दी। मैम हम बुक में लिख रहे हैं। बुक में करोगे हम चेक नहीं करेंगे, बुक में करके नहीं सेंड करना है, बुक गलती नहीं करनी है, इसको नोटबुक में राइट मैम कॉपी में सेंड करेंगे। तो बुक में क्यों है? आप किसी पेज में राइट कर लो, कोई पुरानी नोटबुक होगी उसमें राइट किया करो। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ पे नोट किया? Gulliver stared still when the men attacked him because he was नोट किया much bigger than them in size, because he was much bigger than them in size, क्योंकि वह उन सभी से साइज में बड़ा था। bigger than them, them, them in size। आवाज जा रही सभी को ना? यस मैम। आगे बोले। यस मैम। Because he was much bigger than them in size and he could have easily could and he could have easily miss कुछ चीज पहले बताइए। ASILY easily miss आसानी से। मैम किसके बाद? He could have easily HAVE have he could have easily hurt them। HURT hurt मिस चोट पहुंचाना। HURT hurt them। मैम इजली के बाद easily hurt them। HURT hurt। बेटा टाइम होने वाला, 10 मिनट बचे हुए, अभी कितना था बचा हुआ? easily hurt them, वह साइज में उन सभी से बड़ा था और आसानी से उन सभी को चोट पहुंचा सकता था। ऐसा ही था ना? यस मैम। आगे नोट करिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसका रीजन था। He did not want to, लिखिए he did not, उसके बगल M के बगल लिखिए he did not want
काज, 1 to काज, TO लिखने के बाद टू काज, CAUSE, काज मीन्स कारण. He did not want to काज, CAUSE, काज. Them, cause them any harm, any HARM, harm, any harm. मैम them के बाद Them के बाद any harm, THEM, them any harm, क्योंकि वह उन सभी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, नुकसान का कारण बनना नहीं चाहता था, किसी भी नुकसान का कारण बनना नहीं चाहता था. ओके, आए सभी को समझ में? यस मैम. एनी प्रॉब्लम? नो मैम. फिर आगे देखते हैं. इसका आंसर देखिए जल्दी, इसको कंप्लीट कर लो, फिर आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट. व्हाट प्रॉमिस डिड गुलिवर मेक टू द किंग? व्हाट प्रॉमिस डिड गुलिवर मेक टू द किंग? गुलिवर ने राजा से क्या प्रॉमिस किया? मैटर. चलिए मैटर. बोलिए. Gulliver promised the king promises that you will help, that he would not harm any Lilliputians. गुड, वेरी गुड. उसने, गुलिवर ने राजा से प्रॉमिस किया कि वह किसी भी लिलीपुटियंस को हार्म नहीं पहुंचाएगा, जो आइलैंड में जितने भी लोग थे वहां उन सभी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इसका आंसर नोट करिए. गुलिवर प्रॉमिस द किंग, प्रॉमिस वादा किया, यहाँ पे ईडी लगा देना, ई लगा हुआ डी लगा देना. गुलिवर प्रॉमिस्ड, गुलिवर ने वादा किया. गुलिवर प्रॉमिस्ड द किंग, गुलिवर प्रॉमिस्ड द किंग. सभी को सुनाई दे रहा बेटा? Yes ma'am. गुलिवर प्रॉमिस्ड द ma'am. किंग. सलोनी जायसवाल बेटा, आपने कहा बोलने के लिए, हमने फिर से इसको रिवाइज करवा, लेकिन आपको रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिल रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, ये आप राइट कर रहे हो. गुलिवर प्रॉमिस्ड द किंग, Gulliver promised के बाद द किंग that he would not harm, that he would not harm, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. that he would not harm any Lilliputian, any Lilliputian. Full stop. बस इतना ही ध्यान दे दो. Gulliver promised the king that he would not harm any Lilliputian. Have you done? Yes ma'am. आगे Yes, को ma'am. 7. Why did the king send for Gulliver? Why did the king send for Gulliver? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? गुलिवर ने, किंग ने गुलिवर को क्यों सेंड किया, क्यों भेजा, उसको कहाँ भेजा था, क्यों भेजा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नोट करिए. द किंग सेंट फॉर गुलिवर, द किंग सेंट फॉर गुलिवर, द किंग सेंट फॉर गुलिवर, the king sent for Gulliver as he needed his help, as he needed,
as he needed his help. मैम द किंग सेंट फॉर गुलिवर के बाद The king sent for Gulliver as he needed as he needed the help his help as he needed his help. Needed his help. Help राइट किए. Needed his help. Yes, ma'am. यस मैम In fighting. फाइट करने में, झगड़ा करने के लिए. In fighting. FIGSTING fighting. Their neighboring country. Full stop. Their neighboring country. उसे अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करने के लिए उसकी आवश्यकता थी, इसलिए उसने भेजा गुलिवर को. ठीक है. Have you done? जल्दी से बोलिए, 1 मिनट क्यों बचा हुआ बस. फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा. हाउ डिड गुलिवर हेल्प द किंग विन द वॉर. हाउ डिड गुलिवर हेल्प. गुलिवर ने सहायता कैसे किया. द किंग, राजा की सहायता कैसे की. विन द वॉर. विन मीन्स जीतने के लिए, वॉर मीन्स युद्ध. युद्ध को जीतने के लिए गुलिवर ने राजा की सहायता कैसे की. जो देश के बीच में, उस युद्ध में जीतने के लिए गुलिवर ने राजा की सहायता कैसे की. बताइए कैसे की थी. स्टोरी आपने रीड किया ना. यस मैम कैसे उसकी हेल्प की थी युद्ध जीतने के लिए गुलिवर. गुलिवर गोस विथ अ लॉन्ग रोप. गुलिवर, एक बात सुनो ध्यान से. गुलिवर गोस विथ अ लॉन्ग रोप. एक लंबी रस्सी लेके गया था. टाई ऑल द शीप टुगेदर. सारे शीप को एक में बांध दिया था. ऐसा किया था ना. यस मैम Gulliver goes with a long rope, Yes. tie all the sheep together and pull them towards Lilliput. In the end, he also helped make peace between the two countries. Last में वह जो है दोनों कंट्री में शांति बनाता है. मैम आप लोग उसको ढूंढना फिर राइट करना. ठीक है. गुलिवर गोस के बाद क्या है. अब आप इंड होने वाला है. आपने बोल दिया, आप ढूंढना. मैम बता दीजिए. ढूंढना फिर राइट करना खुद से. आपने स्टोरी रीड किया है, उसमें सारा लिखा हुआ है. यस मैम बाकी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी लोग उसको ढूंढ के राइट करना. यस मैम. मैम सारा. आएगा मैम नीचे का सारा. जो नहीं आएगा पूछना. नेक्स्ट सेशन में आपको हम फिर से बता देंगे. ओके. बाकी आपको इसको कंप्लीट सेंड करना. जो भी आपने Yes, ma'am. लगाया है 1 से लेके 8 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर आपको भी सेंड करने हैं. ठीक है. यस मैम. ओके. गुड बाय स्टूडेंट्स. यस मैम. गुड बाय. गुड बाय. मैम गुड